निकलकर सामने आ रहे हैं उसका रुख करेंगे, जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिली है। बड़ी खबर है ये, और क्लीन चिट के खिलाफ अब सीबीआई जो है हाई कोर्ट जाएगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीबीआई ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया था। लेकिन अब यहां पर ये टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, जहां सीबीआई हाई कोर्ट लेकर जाएगी इस पूरे मामले को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते क्लीन चिट दे दी थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने पुख्ता सबूत पेश नहीं किए। केस तो दर्ज किया, लेकिन सबूत यहां पर पर्याप्त नहीं है कि किसी को आरोपी माना जाए। इसी आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया था। लेकिन अब यहां पर ये ट्विस्ट देखने को मिला, टर्निंग पॉइंट देखने को मिला इस पूरे मामले में। सीबीआई ने ये क्लियर कर दिया कि वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी सीबीआई के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से फैसला सामने आया, इस फैसले का स्वागत जो है विपक्षी नेताओं के द्वारा किया गया है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर बात करें, संजय झा, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जो है कैमरे के सामने आए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक नजर आए, उन्होंने ये क्लियरली कहा कि मैंने केवल ईमानदारी कमाई है और मैंने केवल ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। लेकिन अब यहां पर सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से, दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी इस बीच है, जहां मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत करते नजर आए, अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत करते नजर आए इस पूरे फैसले के बाद। और सौरभ भारद्वाज, संजय झा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इंडिया न्यूज से भी जुड़े। इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से सच की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत है ये। लेकिन अब सीबीआई इस पूरे फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट का पूरा मामला, और अब ये केस जो है सीबीआई हाई कोर्ट लेकर जाएगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। 2021-2022 लिकर पॉलिसी का पूरा मामला ये, और इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई जो है चल रही थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया था, सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया था। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, और अब सीबीआई हाई कोर्ट का रुख करेगी। सीबीआई जो है इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएगी। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट का रुख करेगी। 2021-22 लिकर पॉलिसी का पूरा मामला, और इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट का रुख जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लिकर पॉलिसी, दिल्ली के ये शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया बरी किए गए और कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते हैं। तो दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चिट मिली। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकता है जब उसके पास ठोस और पर्याप्त सबूत हो। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं। सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग के कमिश्नर रहे हैं, उन्हें बरी किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया को भी राहत दी गई और फिर अरविंद केजरीवाल को भी बरी करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने सबूतों को कमजोर बताया। कोर्ट की टिप्पणी में यह स्पष्ट था कि दाखिल की गई चार्जशीट में कमियां थीं। अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और इसी आधार पर राहत दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि इस आदेश से संतुष्टि नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अब सीबीआई जो है वो ऊपरी अदालत का रुख करेगी, यानी कि हाई कोर्ट का रुख करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ये फैसला सामने आया
और अब इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट का रुख सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है और ये पूरा चर्चित मामला। दूसरी ओर बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान जो है वो भी निकलकर सामने आया। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला फर्जी था, उसे उनकी छवि खराब करने के लिए किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार करके जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया और मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर उनका चरित्र जो है वो दिखाया गया, उन्हें भ्रष्ट बताया गया और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अगर सत्ता चाहिए तो उसे अच्छे काम करके हासिल करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि देश की महंगाई, बेरोजगारी, टूटी सड़कें और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं हैं जिनका समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि संविधान की भावना आखिरकार विजयी हुई है। उनका मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, न कि राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसा रहेगा। फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि संसद में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर वो नहीं हो सकता है। और इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, जिस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? क्योंकि एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का खेमा, इसे सत्य की जीत बता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसको सत्य की जीत जो है वो आम आदमी पार्टी बता रही है और साथ ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत जो है वो निचली अदालत से मिली है और कहीं ना कहीं निर्दोष जो है वो साबित हुए हैं निचली अदालत की तरफ से। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम केजरीवाल के रेजिडेंस में मौजूद हैं, 5 फिरोजशाह रोड, और देख सकते हैं किस तरीके से हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ी राहत जो है वो बताई जा रही है और तमाम रिएक्शंस जो है वो भी आने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करेंगे संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया है। ये साबित हो गया है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक प्रचंडकारी राज कर रहा है, जिसने साजिश रचकर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की और बदनाम किया। तो साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है और क्योंकि सत्य की राह पर आम आदमी पार्टी चल रही थी, ये प्रचंड जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बुना गया था। लेकिन अब निचली अदालत ने जब उन्हें साबित कर दिया है, उनको बरी कर दिया है सभी इल्जामों के साथ, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि सभी लोग जो इस लिकर पॉलिसी केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी आरजू, दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर बात करें, किस तरीके से रिएक्शंस उनके निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इस फैसले को अब वो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है, जो रिएक्शन है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने शिव शक्ति को वर्णन जो है वो अपने स्टेटमेंट में किया है कि शिव की शक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है और सच जो है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। वहीं हम बात करें मनीष सिसोदिया की तरफ से, दिल्ली में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आया और कहीं ना कहीं सभी नेताओं का जो एक कॉमन लाइन थी
ही सत्यमेव जयते, या ये कहें कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है, सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है, और यही चीज़ जो है वो देखने को मिली है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, और लगातार यहाँ पर पुलिसिंग जो है वो भी देखने को मिल रही है, भीड़ जो है वो बढ़ गई है। और ऐसे में जानकारी मिल रही है कुछ ही देर में जो नेता है आम आदमी पार्टी के वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी 5 फिरोजशाह रोड जहाँ पर अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। जी बिल्कुल आरजू, दूसरी ओर सीबीआई की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। सीबीआई ने कहा है कि राउज रेवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो सीबीआई सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि ये जो राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला सुनाया गया है, जिसमें सभी जो एक्साइज पॉलिसी केस, लिकर पॉलिसी केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको बरी किया गया है, इसको चैलेंज जो है वो हायर कोर्ट में किया जाएगा। तो ये अभी सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सीबीआई है वो इसको चैलेंज करेगी, हाई कोर्ट में लेकर जाएगी। और लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है, समझना ये भी होगा कि जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने ये मेंशन किया कि कोई भी सबूत जो है, एविडेंस जो है वो सीबीआई नहीं दे पाई है, और कहीं ना कहीं फटकार जो है वो सीबीआई को लगी है। ऐसे में अगर वो हायर कोर्ट भी जाते तो उनको वो एविडेंस जो है वो देने होंगे। वहीं हम बात कर रहे थे मनी ट्रायल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मनी ट्रायल भी लगता है कि सीबीआई जो है वो पेश नहीं कर पाई है, और नो एविडेंस के होने के चलते ये बरी जो है वो सभी जो लोग थे जो इस एक्साइज पॉलिसी केस में जिनका नाम आ रहा था, उन सभी को बरी जो है वो किया गया है। लेकिन सीबीआई के आगे ये चुनौती है कि उनको एविडेंस जो है वो जरूर पेश करना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आजू सीबीआई के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से राउस रेवेन्यू कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ तौर पर कहा था कि केवल आरोप लगा देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, और आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य जो आरोपी हैं उन्हें जो है उनके ऊपर आरोप ये सिद्ध हो पाए, वो आरोपी सिद्ध हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर हम बात करेंगे तो काफी लंबे बिल्कुल आरजू, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस वक्त नजर आ रही हैं। देखिए परिवार के साथ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गले मिलते नजर आए, और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और पूरा परिवार जो है वो भावुक नजर आया। किस तरीके से परिवार में खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर भावुक नजर आए। मनीष सिसोदिया से सुनीता केजरीवाल जो है वो भी गले लगती नजर आई, बच्चे जो वो भी मनीष सिसोदिया से गले लगते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खेमे में इस वक्त खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, परिवार में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और परिवार से मुलाकात करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए भी अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मुलाकात करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार बनी है, उनका रुख करेंगे। आरजू, इंफॉर्मेशन दे रहे थे आप, प्लीज आप जानकारियां दें। एक अपडेट दे देता हूं, एक अपडेट। आरजू, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 आरजू, जानकारियां चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी की गई सबूतों को लेकर, सबूतों के अभाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो साफ तौर पर जो लोअर कोर्ट है उसने ये मेंशन किया कि किस तरीके से जो एविडेंस है वो सीबीआई जो है वो नहीं रख पाई है, जिसकी वजह से ये फैसला जो है वो कोर्ट ने सुनाया है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे 5 फिरोजशाह रोड पर, जहाँ पर हम मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का घर है, और साफ तौर पर यहाँ पर हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर हम बात करें जो तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो फैसला कोर्ट का आया उसके बाद एक खुशी की लहर जो है वो पूरे ही जो आम आदमी पार्टी का खेमा है उसमें देखने को मिल रही है, नेताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से ये संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा था। कई बार पेश जो है वो अरविंद केजरीवाल हुए, उनसे पूछताछ हुई, घंटों तक सवालों के घेरों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो घिरे रहे। लेकिन अब जब ये बड़ी राहत मिली है तो देखा गया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो भावुक हुए, और उन्होंने कहा कि मैं एक करप्ट नेता नहीं हूँ। तो साफ तौर पर जो भावनाएं हैं वो सामने निकल कर आई हैं
एक इमोशनल मूवमेंट जो है वो भी सामने आया और जो खुशी की लहर है, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो आपस में गले मिल रहे हैं और ये खुशी जो है वो निकल कर आ रही है। और अब से कुछ ही देर में देखिए हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर लगातार एक खुशी जो है वो आम आदमी पार्टी के खेमे में इस वक्त देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी से सत्य की जीत बता रही है, लेकिन दूसरी ओर सीबीआई ये कह रही है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। आरजू, क्या और अपडेट्स आपको मिल पाई हैं, किस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको मिल पाई कि सीबीआई इस फैसले को लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इनिशियली हम बात करें तो लगातार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी पक्ष, चाहे वो सीबीआई की बात करे या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अगर उनके हित में फैसला नहीं आता है तो उसको हायर कोर्ट में चैलेंज जो है वो करते हुए पार्टी जो है वो नजर आती है। तो ऐसे में ये फैसला जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हित में है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बड़ी राहत मिली है। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जो है वो हायर कोर्ट में अभी इस राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी और जिसके बाद फिलहाल क्या दलीलें जो है वो सीबीआई उनके सामने रखती है, को हायर कोर्ट के सामने रखती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से हम देखें यहाँ पर, देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है एड्रेस की, क्योंकि पोडियम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर एड्रेस जो है वो मीडिया को किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो मीडिया को यहाँ से दिया जाएगा। और देखिए क्या कुछ कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी राहत मिली है। अगर हम स्टेटमेंट्स की भी बात करें तो कहा जा रहा है जो कॉन्स्पिरेसी है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की गई थी और वो सत्य जो है वो आज सच जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने सभी आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जो भी लोग इस लिकर पॉलिसी केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। हलचल आपको एक बार तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की, जिस तरीके से यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर देखिए कुछ ही देर में मीडिया बाइट जो है वो भी होगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ मीडिया स्टेटमेंट में जो अरविंद केजरीवाल है या फिर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बात को सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, और आरजू मैं आपसे इस बीच यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप अपडेट्स देते हुए ये तस्वीरें भी लगातार आप दिखाएं घर के बाहर अरविंद केजरीवाल के, किस तरीके से जमावड़ा समर्थकों का लगा हुआ है, किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के खेमे में। और दूसरा अपडेट ये दे देता हूँ कि मनीष सिसोदिया की पत्नी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार अभिषेक देखिए तस्वीरें जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की दिखा रहे हैं और देखिए अपडेट दे दे कि मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर देखिए मंच जो है वो भी लगाया गया है, पोडियम जो है वो भी रखा गया है और मीडिया बाइट की तैयारी जो है वो चल रही है और जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही देर में स्टेटमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और ऐसे में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ी राहत मिली है और हमने देखा किस तरीके से बीते कुछ साल जो है काफी मुश्किलों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुजरना पड़ा, कई इल्जाम उन पे लगे, कई जो एक कंट्रोवर्सी थी उसमें घिरे हुए आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो नजर आए। लेकिन जब आज लोअर कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है, इन सभी इल्जामों से उन्हें बरी किया है, तो ऐसे में तैयारी होना लाजमी है और खुशी की लहर जो है वो भी देखने को मिल रही है। आप देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है और तैयारी जो है वो मीडिया बाइट की भी यहाँ पर की जा रही है और अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो स्टेटमेंट देंगे और जो जिस तरीके से जो ट्वीट जो सामने आए हैं, इनिशियल ट्वीट जो फर्स्ट रिएक्शन सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी थी, प्रचंड जो है उनके खिलाफ रचा गया और आज सत्य की जीत हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिक्र किया आपने आरजू कि लगातार खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, लगातार परिवार से मुलाकात करने के लिए लोगों का तांता जो है लगा हुआ है, समर्थक जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर आरजू जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर इस पूरे फैसले को लेकर करे तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया से बातचीत की थी, जब वो भावुक नजर आए थे, उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया था और बीजेपी का भी नाम लेकर हमलावर नजर आए थे।
जी बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी के फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अभी मुद्दा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जो है, जब इंडिया न्यूज़ ने उनसे बात करी तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि शराब घोटाले में कानून अपना काम कर रहा है और अभी मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। और साफ तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात भी करें, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सीबीआई जो है वो हायर कोर्ट अप्रोच करेगी और जो राउस एवेन्यू कोर्ट यानी कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसको चुनौती देगी, उसके बाद मुश्किलें, जो मुद्दा है बीजेपी ये कह रही है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो जहां आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सत्य की जीत हुई है, लोअर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है सभी इल्जामों से, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना कि मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि सीबीआई किस तरीके से हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती दे। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आरजू इस पूरे फैसले को लेकर बात करें, ये फैसला जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, ये फैसला जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर चुनावों को लेकर बात करें, 5 राज्यों में चुनाव 2026 में, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसके बाद जो है पंजाब में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजू, ये फैसला आना, क्या ये फैसला संजीवनी साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लिकर पॉलिसी का जो पूरा केस है, इसी केस की वजह से दिल्ली से सरकार चली गई थी आम आदमी पार्टी की। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी के हित में जाएगा या फिर उनके लिए आने वाला जो पॉलिटिकल सिनेरियो के अगर लिहाज से हम इसको समझे तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अगर जो डेंट है जो आम आदमी पार्टी पे लगा था कई इल्जामों के बाद, कहीं ना कहीं उसको हटाने में आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर अपनी बात रखेगी कि किस तरीके से उनके खिलाफ कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो की गई थी। और लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कहती आई है, ये दलील जो है वो लोगों के आगे रखती आई है कि किस तरीके से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग जो है वो सत्ता दर पार्टियां जो है, सत्ता पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। और ऐसे में जब अब ये फैसला लोअर कोर्ट की तरफ से आया है तो जरूर, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो जरूर ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से उनको गलत मुद्दों में, गलत जो केसेस थे उनमें फंसाने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से जो बाइट्स आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आज सत्य की जीत हुई है और उनके खिलाफ एक बड़ा प्रचंड जो है वो कंट्रोवर्सी जो है, कॉन्स्पिरेसी जो है वो की गई थी, जिसके बाद आज जो सच है वो निकल कर सामने आया है। फिलहाल अभी राह जो है वो पूरा रास्ता जो है वो साफ नहीं हुआ है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सीबीआई अभी भी जो है हायर कोर्ट अप्रोच कर सकती है, जिसके बाद फिर से ये मामला जो है वो एक बार हायर कोर्ट पहुंचेगा तो फिर से कहीं ना कहीं एक फिर से शुरुआत जो है वो सवाल और जवाब की फिर से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला जो है शुरू होता नजर आएगा। लेकिन आरजू, मैं यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के ट्वीट का भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी शक्ति का जिक्र किया, उन्होंने भी शिव का जिक्र किया। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा या फिर बार बार उनको सीबीआई ने, ईडी ने ग्रिल किया, पूछताछ करी, ऐसे में जो सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। हम देख रहे थे किस तरीके से जब भी कोई पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल इसी घर से, देखिए तस्वीरें लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि इसी घर से निकल कर जब अरविंद केजरीवाल जाते थे तो किस तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप के चरण स्पर्श करके, पैर छू कर ही वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है जो सीबीआई और ईडी ने की उसमें जाते थे। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल का जो ये ट्वीट है वो भी सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता, सच की हमेशा जीत होती है। तो ऐसे में ये ट्वीट जो है वो उनकी तरफ से किया गया है, सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट जो है वो सामने आया, जिसमें वो शिव शक्ति की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि कितना भी कोई जोर लगा ले, कोई शक्तिशाली हो जाए, लेकिन जो शिव शक्ति है उसके ऊपर नहीं जा सकता है और वो जो सच था वो आज सामने आया है। जी बिल्कुल आरजू, सच सामने आने की बात आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी से एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है
और दूसरी ओर जिस तरीके से आरतू लगातार आप अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उससे भी साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में एक बड़ी खुशी की लहर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए, बातचीत के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। यूपी के ऐतिहासिक 9